ये लिखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखो क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है इसको हम लोग क्वालिटेटिव लॉ ऑफ मोशन भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, या क्वालिटेटिव लॉ क्यों कहा जाता है देखोगे। लास्ट क्लास में हम फोर्स को डिफाइन किए हुए थे, फोर्स का डेफिनेशन बताए हुए थे। क्या बताए हुए थे? फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर, force is an external factor which can change the shape of an object or state of rest or state of motion of an object। फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो क्या करता है, कोई ऑब्जेक्ट के शेप में चेंजेस लाता है या फिर ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में चेंजेस लाता है, ठीक है। तो देखोगे न्यूटन ने जो मोशन का फर्स्ट लॉ दिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में आ सकता है, कब आएगा मोशन में, है ना। तो इससे रिलेटेड जो मोशन से रिलेटेड जो फर्स्ट लॉ दिया गया वो खास तौर पर फोर्स के प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया, फोर्स को डिफाइन किया गया। ये स्टेटमेंट क्या कहता है देखोगे, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट any object continues is state of rest or state of motion until or unless any external force is applied on it। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वह अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू रखता है, कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। मतलब इन अनदर वर्ड्स हम लोग ये बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रुका है तो वो रुका ही रहेगा, और यदि मोशन में है तो उसी स्पीड के साथ और उसी डायरेक्शन में वह चलता ही रहेगा, तब तक जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा तभी क्या होगा, यदि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या हो सकता है, मूव हो सकता है पहला। यदि ऑब्जेक्ट जो मोशन में था उसका स्पीड बढ़ सकता है, घट सकता है, या उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, या मूविंग ऑब्जेक्ट का वो हम लोग रोक सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। स्टेट ऑफ मोशन में चेंजेस लाना मतलब क्या, उसका स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, रोक सकते हैं, या फिर डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्टेटमेंट लिख रहे हैं, और स्टेटमेंट में किन्हीं को यदि दिक्कत होगा तो बोलोगे, ठीक है। अभी जो हम समझा है, it states that any object continues its state of rest or state of motion in the same direction until or unless any external force is applied on it। ठीक है, देखोगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। इसको स्लैश देके ये भी लिख देते हैं क्वालिटेटिव लॉ, इसको हम लोग क्वालिटेटिव लॉ भी बोलते हैं। क्यों क्वालिटेटिव लॉ बोलते हैं? क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से फोर्स का डेफिनेशन हमको मिलता है, मतलब इट क्वालिफाइज, दिस लॉ क्वालिफाइज द फोर्स, कि कोई भी फोर्स क्या होता है उसके बारे में हमको पता चलता है। कहां से पता चलता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, ठीक है। इसके हम लोग क्वालिटेटिव लॉ बोलते हैं इसको।
ठीक है, स्टेटमेंट में कहीं पे किन्हीं को दिक्कत है? अभी जो हम समझाए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, तो इसमें किन्हीं को दिक्कत है बताओगे? नो सर। जवाब दो आप लोग में से कोई डाउट नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, ध्यान देना। तो अब देखोगे ये लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, ठीक है? क्यों बोला जाता है समझो, देखोगे कोई भी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि है अपने मास के कारण उसमें एक प्रॉपर्टी होता है कि यदि वह रुका है तो रुका रहना चाहता है, ठीक है? और यदि मोशन में है तो सेम डायरेक्शन में वह मोशन में बना रहना चाहता है। और ऑब्जेक्ट में ये जो प्रॉपर्टी होता है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया, ठीक है? इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है जिसके कारण से कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रुका है तो रुका रहना चाहता है, कोई ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में वो बना रहना चाहता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया, ठीक है? और अभी जो बात की है देखोगे, कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में रुके रहने का जो टेंडेंसी है, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, ये रुका हुआ है, तो भाई ये रुका हुआ है तो इस ऑब्जेक्ट में एक टेंडेंसी इसके पास है कि रुका रहना चाहेगा। कोई फोर्स यदि लगाया जाए, हो सकता है कि थोड़ा सा फोर्स लगाए तो ये मूव नहीं किया, और थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाए तो शायद तभी मूव नहीं किया, ज्यादा फोर्स लगाए तो मूव। मतलब हम फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो मूव ना करे, और ज्यादा फोर्स लगाए तो मूव किए, ठीक है? मतलब इसमें कि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, मतलब ये जो टेंडेंसी है रेस्ट में ही रहने का टेंडेंसी, ये टेंडेंसी हो सकता है कि भाई इस पर डिपेंड करता है मास पे। जब मास मान लो कि इसका 2 kg है, ठीक है, तो जब ज्यादा फोर्स लगाए मूव करेंगे, लेकिन एक 10 kg का ऑब्जेक्ट यदि रहता है, हम उतना फोर्स लगाए तो 2 kg का ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए सफिशिएंट था, लेकिन हम 10 kg पर ही उतना फोर्स लगाए तो शायद मूव ना करे। इसका मतलब क्या है कि वो रुका है और रुका रहना चाह रहा है, ये रुके रहने का जो टेंडेंसी है उसके पास ज्यादा है। तो ये जो टेंडेंसी है अपना स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखने का जो टेंडेंसी है, इसी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। पहले हम क्या बोले? इनर्शिया। इनर्शिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब ये टाइप है इसका। रुका कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो वो रुका ही रहना चाहता है, इसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो सेम स्पीड के साथ वो मूव करता रहना चाहता है, इनर्शिया ऑफ मोशन बोलते हैं। और उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसी डायरेक्शन में वो मूव करता रहना चाहता है, ये टेंडेंसी जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है? तो ये भी आप लिख लो। और इनर्शिया का जो डेफिनेशन आया है काफी हद तक मिलता जुलता है यहीं से, ठीक है? कि फोर्स के बारे में जो बोला गया कि भाई फोर्स ऑब्जेक्ट में चेंजेस लाता है, रेस्ट के स्टेट को या मोशन के स्टेट में ये चेंजेस लाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट में ये टेंडेंसी होता है कि भाई रुका है तो रुका रहना चाहेगा, तो ये टेंडेंसी को ओवरकम कौन करता है, मतलब उसको दूर करना या पराजित करना कौन कर रहा है? तो एक एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट में ये टेंडेंसी होता है कि रुका है तो रुका रहना चाहेगा, मूव कर रहा है तो सेम स्पीड से मूव करना चाहेगा, सेम डायरेक्शन, ठीक है? तो चलो हम लिखते हैं व्हाट इज इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया देखो,
द टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब क्या, लक्षण, ये ऑब्जेक्ट का ये प्रॉपर्टी है, लक्षण है। द टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट continue, it tends to continue its state of rest or state of motion in the same direction. It is called inertia. Inertia. देखो, इनर्शिया के लिए ये भी लिख देते हैं, द इनर्शिया इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का यदि मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये टेंडेंसी है कि रुका है तो रुका रहना चाहेगा, ये जो टेंडेंसी होगा वो ज्यादा होगा। मास ज्यादा तो इनर्शिया का प्रॉपर्टी ज्यादा। तो ये भी लिख लेते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया of an object increases with the increase of mass. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया, ले लिए। ठीक, ठीक। Types of inertia. Types of inertia. First one, inertia of rest. Second, inertia of motion, and third one is inertia of Inertia of direction. ठीक है, तो सेपरेटली देखोगे, सेपरेटली इसको डिफाइन करने के लिए भी दे देता है, व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, व्हाट इज इनर्शिया ऑफ मोशन, व्हाट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया का जो डेफिनेशन हम लिखे उसी को लिख देना है, बस रेस्ट बोलेगा तो हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का जिक्र करें कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है, रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, वह रुके रहने का, वो चाहता है कि हम रुके रहें, उसमें ये टेंडेंसी होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट के लिए, it is the property of a stationary object due to which it continues its state of rest. It is the property
of a stationary object due to which it continues its state of rest. Next, inertia of motion. सेम डेफिनेशन हम लिख देंगे, स्टेशनरी के जगह पे लिखेंगे मूविंग ऑब्जेक्ट और स्टेट ऑफ मोशन लिखेंगे। मतलब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वह सेम मोशन के साथ वह मूव करते रहना चाह रहा है या सेम स्पीड के साथ मूव करते रहना चाहता है। इस टेंडेंसी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। It is the property of a moving object due to which it tends to continue its state of motion. With same speed. The third one is inertia of direction. Inertia of direction मतलब क्या कि कोई ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है और जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसका टेंडेंसी होगा कि भाई उसी डायरेक्शन में जाए, हम अपना डायरेक्शन चेंज ना करें। यदि डायरेक्शन चेंज करना होगा तो क्या चाहिए? फोर्स चाहिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्यों? क्योंकि भाई इनर्शिया का प्रॉपर्टी है उसमें, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। वह जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में वो जाते रहना चाहेगा। यदि डायरेक्शन चेंज करना है मतलब मोशन के स्टेट में चेंज जा रहा है तो क्या चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। ठीक है, तो आपके पास है inertia of direction. It is a property of a moving object. It is the property of a moving object due to which, एक मिनट मास्टर का ड्रॉप फिल कर लेते हैं। It is the property of a moving object due to which it tends to remain in motion with the same direction. With the same direction. ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक एक एग्जांपल समझते हैं इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सर। हाँ जी सर, एक बार व्हाट इज इनर्शिया समझा दीजिएगा। क्या बोले? किसको फिर से रिपीट करना है? व्हाट इज इनर्शिया? व्हाट इज इनर्शिया? चलो ठीक है, फिर से हम रिपीट करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। यस सर। देखो ध्यान देना, एग्जांपल से समझते हैं इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट वगैरह। ठीक है, यदि दिक्कत है तो वो अब एग्जांपल्स, बहुत सारा एग्जांपल आपके पास आने वाला है। ठीक है, देखो क्या है, ये ऑब्जर्व किए होंगे आप
कि मान लो आप कोई व्हीकल में बैठे हुए, ठीक है, मान लो कि बस में बैठे हुए या फिर बाइक में ही पीछे बैठे हुए, ठीक है, और मान लो कि गाड़ी अचानक स्टार्ट किया गया, ठीक है, अचानक स्टार्ट करके काफी एक्सीलरेट किया गया, कोई आप पीछे बैठे हुए किसी के बाइक में, स्टार्ट करता है तुरंत स्पीड बढ़ा है, मतलब क्या है, जैसे स्पीड बढ़ाता है तो क्या होता है, आप पीछे की ओर झुक जाते हो। क्यों ऐसा होता है, देखो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आप रुके हुए थे, समझो व्हीकल रेस्ट में था, बाइक मान लो कि रेस्ट में था, आप उस पे सवार थे, आप भी रेस्ट में थे, बाइक जैसे ही स्टार्ट करके आगे बढ़ता है, ठीक है, दिमाग आगे बढ़ता है तब तक तो एडजस्ट हो जाता है, चलो ठीक है, लेकिन एक्सीलरेट किया गया तब क्या होता है कि भाई गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ती है, बाइक आगे बढ़ी तो उसके साथ हम बढ़ रहे हैं, मतलब हमारा जो पोर्शन है, समझो हमारा जो लोअर पोर्शन है, मतलब कमर से नीचे का हिस्सा गाड़ी के डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो वो मोशन में आ गया, कांटेक्ट में होने के कारण वो मोशन में आ गया, लेकिन ऊपर वाला जो हिस्सा है वही रुका हुआ था, ये तो इसके पास ये टेंडेंसी होगा, ये चाहेगा कि भाई हम रुके थे तो रुके ही रहेंगे, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट है ये टेंडेंसी होता है, यदि वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। तो इस कारण से क्या है कि जब वो गाड़ी आगे बढ़ गया तो भाई लोअर पोर्शन लेग वगैरह उससे अटैच्ड है तो वो तो आगे बढ़ेगा, लेकिन ऊपर वाला जो पोर्शन है वो क्या है, उससे अटैच नहीं है, तो ये रेस्ट में था, रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मतलब रेस्ट में कहा था, पीछे, गाड़ी आगे बढ़ गई, इसीलिए क्या होता है, हम पीछे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है। तो यही है, अभी हम जो एग्जांपल लिए वो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब रेस्ट में हम थे, रेस्ट में ही रहना टेंडेंसी होगा कि भाई रेस्ट में ही रहेंगे, ठीक है, और इसी टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसी तरह से ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो मोशन में ही बना रहना चाहता है, इसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इसी पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखो इनर्शिया ऑफ मोशन किसको बोलते हैं, मान लो कि आप कोई व्हीकल में हो, सपोज बाइक में ही, क्या होता है आप आराम से चल रहे थे, 50 का स्पीड गाड़ी चल रहा है, आप पीछे बैठे हुए थे या ड्राइव भी कर रहे हो तो भी बोल सकते हो, अचानक क्या होता है, कोई मान लो कि एक कुत्ता सामने से गुजरता है, ड्राइवर जो भी है क्या करता है, अचानक ब्रेक लगाता है, जैसे ही ब्रेक लगाता है आप पीछे बैठे हुए, आपकी तरफ क्या होता है आपके साथ, आप आगे की ओर झुक जाते हो, क्यों, देखोगे आप मोशन में थे विद द व्हीकल, व्हीकल मोशन में था तो आप भी मोशन में थे, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगाया गया गाड़ी रुक गई, ठीक है, तो गाड़ी रुकी तो आप लोअर पोर्शन जो है अटैच था, इस तरह से लोअर पोर्शन रुक गया, लेकिन अपर पोर्शन जो है, जो पहले मोशन में था, गाड़ी चल रही थी मोशन में था, हमारा बॉडी भी मोशन में था, तो जैसे ही अचानक रोक दिया गया तो भाई ऊपर वाला जो पोर्शन है या हमारा बॉडी जो है मोशन में था, तो इसका टेंडेंसी होगा कि भाई मोशन में ही बना रहेंगे, तो अचानक ब्रेक लगाया गया तो मोशन में ही रहना चाहता है, इसलिए क्या होता है आगे की ओर झुक जाता है, मतलब मोशन में ही रहने का जो टेंडेंसी है उसी के कारण हम मोशन के डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो दोनों को यदि मिला दो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में है तो सेम स्पीड से वह मूव करता रहना चाहेगा सेम डायरेक्शन में, तो ये जो टेंडेंसी होता है ऑब्जेक्ट में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। रेस्ट वाले प्रॉपर्टी को इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन में है और मोशन में ही कंटिन्यू रहना चाहता है तो इनर्शिया ऑफ मोशन, और जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू रहना चाहता है तो हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब समझे what is inertia, what is inertia of rest, what is inertia of motion and what is inertia of direction। अब किन्हीं को दिक्कत है बोलोगे जिनका डाउट था, नो सर। ठीक है, अभी भी डाउट है तो बताओगे, हालांकि और भी बहुत सारे हम लोग एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं, डेफिनेशन में कहीं दिक्कत है तो बोलो। नो सर, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एक बार लास्ट। हाँ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, चलो ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को ही एक एग्जांपल से समझते हैं, देखोगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को एक एग्जांपल से समझते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन,
चलो जिन जो पूछे हुए थे, चलो आप ही का एग्जांपल लेते हैं। सपोज, ठीक है, आप क्या करते हो, बस में लटके हुए, और किस तरह से लटके हुए समझो, काफी ज्यादा भीड़ है, अभी कोरोना वायरस वगैरह चल रहा है, भीड़ वगैरह का तो चांस नहीं है, लेकिन आप प्रीवियस स्टेप के बारे में सोचो, काफी कोई बस ठेलम ठेला, काफी ज्यादा भीड़, आप गेट के पास खड़े, ठीक है, बहुत मुश्किल से थोड़ा सा आप ग्रिप बना पाए हो, पकड़ पाए हो, अचानक देखोगे ऐसा होता होगा। आपका एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, माइंड मत करना। और दूसरा चीज, कोई कोई सामान वगैरह भी ऐसा होता है गाड़ी पे, अचानक क्या होता है कि मान लो कि ऐसे गाड़ी जा रहा है, ठीक है, बहुत स्पीड नहीं है, गाड़ी जा रहा है और शार्प टर्निंग लिया, बस इस तरह से, बिल्कुल इस तरह का टर्निंग लिया, एल की तरह, इस तरह से रोड पे चल रहा था, अचानक ऐसा टर्निंग लिया। हो सकता है जो पैसेंजर इस तरह से है, यदि उसका ग्रिप अच्छा नहीं है, यदि आप अच्छे से पकड़े हुए नहीं होते, तो क्या होगा, आप फेंका जाओगे, थ्रो अप हो जाओगे, किधर, किस डायरेक्शन में, इधर, क्योंकि गाड़ी जब चल रहा है इस डायरेक्शन में चल रहा है, और अचानक जब मुड़ जाता है तो क्या होता है, आपको झटका लगता है, जोर का झटका लगता है, और झटका लगा, यदि आप ग्रिप अच्छा है तो ठीक है, ग्रिप यदि अच्छा नहीं रहेगा तो क्या होगा, उधर, मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहा था ऑब्जेक्ट, मतलब व्हीकल, तो आप भी उसी डायरेक्शन में जा रहे थे, आप चाहोगे कि उसी डायरेक्शन में मेंटेन रहना चाहोगे, लेकिन अचानक जैसे ही टर्निंग ले लिया गया, डायरेक्शन चेंज किया गया, तो क्या है कि जैसे ही डायरेक्शन चेंज किया गया, आपका बॉडी चाहेगा कि भाई जिस डायरेक्शन में जा रहे थे उसी डायरेक्शन में रहेंगे। इस कारण से क्या है, यदि ग्रिप अच्छा नहीं है तो हो सकता है कि गिर जाती हो आप व्हीकल से, है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है, ऐसा मान लो कि आपके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन आप फील कर सकते हो कि भाई अचानक कहीं पे टर्निंग यदि लिया जाता है, आप अंदर गाड़ी के अंदर हो, जैसे ही शार्प टर्निंग लेता है, आप पकड़े हुए थे, शार्प टर्निंग लेता है, लेकिन आपको झटका लगता है किधर, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन था उस डायरेक्शन की ओर आपको धक्का लगता है जैसे हम फेंका गए, ठीक है। हो सकता है ग्रिप नहीं है, अंदर आप खड़े थे मान लो कि बस में, ग्रिप अच्छा नहीं तो हो सकता है बस में ही गिर गए, किसी दूसरे के सीट पे गिर गए, होता है कि नहीं है सर? यस सर। है ना। तो यही है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब समझे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? समझ गए इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की नहीं? यस सर। ठीक है, चलो Yes, ध्यान sir. दो। अब हम लोग और भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, इनर्शिया ऑफ मोशन का, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, तो एक एक करके क्वेश्चन हम समझा रहे हैं, डिस्कस करते हैं। पहले हम सारा क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहे हैं, या सिचुएशन, समय रहेगा तो लिखवाएंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में लिखाएंगे, ठीक है, या नोट्स भी भेज देंगे। तो देखो ये मिटा देते हैं हम, ताकि यदि रब लिखना पड़े तो लिख भी लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्लिक ले लिए हो? यस सर। ले लिया। ठीक है। देखो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, ठीक है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। ध्यान देना, कैरम बोर्ड आप जैसे खेलते होंगे, सपोज ये कैरम बोर्ड है, उसमें आप कॉइन्स, जो गोटियां होते हैं, गोटी जो होता है उसको कॉइन बोलते हैं, कैरम बोर्ड का जो कॉइन है, एक बड़ा सा गोटी जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्राइकर ना। तो आप ऐसे देखे होंगे कि भाई फर्स्ट सब पाइल अप करके रहता है, कॉइन सब जो है, मान लो कि एक के ऊपर कॉइन्स को रखे हुए, एक के ऊपर दूसरा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है। और स्ट्राइकर आपके पास यहाँ पे है, आप क्या करते हो, स्ट्राइकर से जोर से धक्का लगाते हो, ठीक है, एक झटके के साथ फ्लिक करते हो आप स्ट्राइकर को। तो स्ट्राइकर जो है कॉइन से आके टकराता है, आप ये पाते होंगे
कि नीचे वाला कॉइन सिर्फ मूव करके आगे बढ़ गया, आगे यहाँ आ गया, हो सकता है कि भाई ये जो होल है वहां पे जाके घुस गया, तो सिर्फ नीचे वाला स्ट्राइकर निकला और ऊपर वाला देखिए 5 है यहाँ पे, तो एक स्ट्राइकर निकल गया, सॉरी एक कॉइन निकल गया और 4 कॉइन वहीं पे रह गए। क्यों ऐसा होता है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ, देखो यहाँ पे बहुत सारा कॉइन है, सारा कॉइन रेस्ट में है, तो टेंडेंसी होगा कि रेस्ट में ही रहें। जब स्ट्राइकर सबसे नीचे वाले बॉटम के कॉइन को जब स्ट्राइक करता है, तो स्ट्राइक करने के कारण वो मोशन में आ गया, वहां से वो क्या हुआ, मूव ऑफ हो गया। लेकिन ऊपर वाले जितने भी कॉइन्स थे, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, इसलिए क्या है, वहीं पे नीचे गिर जाता है, मतलब उसी प्लेस में नीचे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा जो हो रहा है किस कारण से हो रहा है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एग्जाम्पल समझ गए, किन्हीं को दिक्कत? सर वो जो नीचे वाला कॉइन है, जब हम लोग उसको हिट किए मींस उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगा, इसलिए वो फिर मींस रेस्ट से मींस हट गया और बाकी सिर्फ रेस्ट में है ये। हाँ, वो मोशन में आ गया क्योंकि उस पर फोर्स लग रहा है। यस सर। फोर्स लगा तो वो अपना इनर्शिया ऑफ रेस्ट, उसमें टेंडेंसी अब होता है, लेकिन जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, एक सफिशिएंट फोर्स लगे, तो वो क्या होगा, मूव हो जाएगा। यस ऊपर वाला तो डायरेक्ट फोर्स नहीं लगा, ठीक है, यस इसके ऑपरेट के कारण वही आ गया, है ना। ओके सर। चलो आगे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये आप हो सकता है कि आप बचपन में किए होंगे या नहीं किया तो कर सकते हो, एनसीईआरटी में भी इस तरह का फिगर दिया हुआ है। क्या करते हो कि एक ग्लास लिए, एक मान लो कि स्टील का ग्लास, कांच का ग्लास, कोई भी चलेगा, इसके ऊपर क्या करते हो, एक कार्डबोर्ड रख देते हो, इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दिए, और मतलब इसी के जो ग्लास है उसी के बिल्कुल सेंटर पे, ग्लास के बिल्कुल सेंटर पे एक कॉइन रखें। अब क्या करते हो, आप झटके के साथ ये जो कार्डबोर्ड है उसको क्या करते हो, आप किक करते हो या फ्लिप करते हो, ठीक है, इसको झटके के साथ आगे की ओर मूव करते हो, तो ये जो कार्डबोर्ड है वो क्या होता है, आगे बढ़ जाता है। लेकिन कॉइन क्या होता है, कॉइन क्या होता है, वहीं पे ग्लास के अंदर घुसता है। क्यों? सेम एक्सप्लेनेशन, कॉइन रेस्ट में था, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट इट टेंड्स टू बी इन रेस्ट, ड्यू टू व्हिच इट इंसर्ट इन द ग्लास, क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वो रेस्ट में ही रहता है और अपने ही जगह पे है। उसके जो नीचे है, जो बॉटम, उसका जो बॉटम में कार्डबोर्ड था वो निकल गया, आगे की ओर बढ़ गया, लेकिन कॉइन इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वही रहेगा, इसलिए क्या होता है कि वो ग्लास में गिर जाता है। ठीक है, सेम एक्सप्लेनेशन है, सिमिलर टाइप का एग्जांपल है, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक है, देखोगे आगे एक क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है, देखोगे एनसीईआरटी में इवन क्वेश्चन में पूछा गया आपका। दूसरा एग्जांपल, तीसरा, when we beat the carpet with a stick, the dust fall down, the dust attached in with the carpet fall down. Why? क्या है कि कोई कारपेट है, ठीक है, चटाई है, या फिर पांव वगैरह जो पोंछते हैं हम लोग, वो कारपेट उस तरह का, ठीक है, वो है। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा डस्ट वगैरह जब रहता है तो इस तरह से लेते हैं और एक स्टिक लेके क्या करते हैं, पीटते हैं, और जब इसको हम बीट करते हैं, पीटते हैं, तो डस्ट क्या होता है, वहां से झड़ता है। क्यों ऐसा होता है? तो देखो ध्यान देना, होता क्या, मान लो कि ये जो सपोज कारपेट है, जैसे हम इसको हम बीट कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से बीट किए, जैसे ही बीट कर रहे हैं मतलब फोर्स लग रहा है किस पे, कारपेट पे, जैसे ही बीट किया मतलब यह फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ये मोशन में आ जाएगा, ठीक है। और इसमें जितना भी पार्टिकल्स था, डस्ट पार्टिकल्स, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण क्या होगा, रेस्ट में ही रहना चाहेगा, इसलिए इस पोजीशन पे था तो यहीं रहना चाहेगा। कारपेट चला गया आगे की ओर, डस्ट यहीं रहना चाहेगा, जिस कारण से क्या होता है, वहां से झड़ जाता है, डिटैच हो जाता है, और क्या होता है, नीचे गिरता है।
ठीक है। तो यहाँ पे भी जैसे डस्ट पार्टिकल यदि निकल रहा है, झड़ रहा है, तो किस कारण से हो रहा है सर? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? No, sir. No, sir. ठीक है, आगे देखोगे जितना भी एग्जांपल है हम समझा दे रहे हैं, ठीक है, हो सकता है उससे कहीं ज्यादा ही एग्जांपल्स हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं। देखोगे नेक्स्ट और एक क्या है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, व्हेन द ब्रांच ऑफ ए ट्री इज मूव्ड विगोरसली। क्या करते हैं कि कोई भी ट्री के ब्रांच को होल्ड करके काफी जोर जोर से क्या करते हैं, मूव करते हैं। द लीव्स और फ्रूट्स, वहां पे लीव्स दिया हुआ, फ्रूट के बारे में जिक्र नहीं था। द लीव्स ऑफ द ब्रांचेस गेट डिटैच्ड और फॉल डाउन। व्हाई? तो यहाँ पे भी Inertia of rest. होगा, अभी जो कारपेट वाला बोले उसी तरह का होगा। ठीक है, जब ब्रांच को होल्ड करके जब मूव किया जाता है तो ब्रांच क्या होता है, फोर्स सप्लाई हो रहा है तो वो मोशन में आ जाता है। और जो ट्विग है, मान लो कि ब्रांच से छोटा छोटा जो निकला हुआ जो छोटा छोटा जो ब्रांच है उसको ट्विग बोलते हैं। उसमें डंठल जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, डंठल है, पत्ती लगा हुआ है उसमें। तो ब्रांच पर फोर्स लगा है, ट्विग पे भी फोर्स लगा हुआ, मूव किया। ठीक है, लीव्स भी मूव करना चाहेगा, टेंडेंसी है। ठीक है, सॉरी, टेंडेंसी तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मेंटेन रहेगा कि भाई रुका था तो रुका रहना चाहेगा, लेकिन यदि उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है ब्रांच से ट्विग में, ट्विग से इसमें, तो वो मूव होगा। लेकिन जब उस जो ट्विग के साथ वो जो अटैच्ड है, काफी मजबूती से अटैच्ड है, तो क्या होगा, उस पर फोर्स लगा और वो आगे की ओर बढ़ गया। लेकिन क्या होता है कि भाई ट्विग डंठल के साथ मान लो कि पत्ता जो है उतना अच्छा से अटैच नहीं है, जैसे क्या बोलते हैं, जो पत्ता सब पक जाता है, येलो येलो हो जाता है, या फिर जो कमजोर पत्ता है, तो जब जोर जोर से मूव किया जाता है तो क्या होता है, वो जो ट्विग है, ट्विग पे फोर्स लग रहा है मूव करने के कारण, उस कारण से ट्विग से जो लीव्स है वहां तक फोर्स आएगा। लेकिन जब फोर्स उसको मूव कराना चाहेगा, तो फोर्स जब मूव कराना चाहेगा तो क्या है कि भाई इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण रेस्ट में ही रहना चाहेगा, तो ट्विग आगे की ओर बढ़ जाएगा और वो क्या होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वही रह गया और क्या होता है, वहां से गिर जाता है। ठीक है, तो भाई पत्ते गिर जाते हैं, सारे के सारे पत्ते नहीं गिरते, आप ये भी फील कर सकते हो, जो ट्विग के साथ फार्मली अटैच्ड है तो उस पर फोर्स लगा, ठीक है, और वो मूव कर रहा है। लेकिन जिस पर फोर्स लग रहा है और इनर्शिया के कारण वो वही है, मान लो कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा, एक 10 न्यूटन नहीं, चलो 1 न्यूटन बोलते हैं, एक लीफ पे मान लो कि 1 न्यूटन का फोर्स लगा, और इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब रुका है, रुका रहने का टेंडेंसी ज्यादा है, तो क्या होगा कि वहीं पे रहेगा और वो क्या होगा, आगे की ओर बढ़ जाएगा, मतलब वो टूट जाएगा, डिटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जब ब्रांचेस को विगरस से मूव किया जाता है तो क्या होता है कि भाई लीव्स जो होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पे भी क्या है, कौन सा एग्जांपल है या फिर क्या प्रॉपर्टी लग रहा है यहाँ पे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? No, sir. No, sir. देखो आगे फिर एक एग्जांपल ये भी है जो अभी हम बताए कि आप देखोगे एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे। आप मान लो कि कोई व्हीकल में बैठे हुए हो, मान लो कि बस में, बस के सीट में बैठे हुए हो, ठीक है, अचानक बस यदि एक्सेलरेट करती है, अचानक अपना बस जो है रुका था और वो मूव किया एक्सेलरेशन के साथ, तो क्या होता है कि हम पीछे की ओर धक्का खा जाते हैं, बैठे हुए इस तरह से पीछे की ओर मूव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बस जब मोशन में आ जाती है, बस रेस्ट में था, हम भी रेस्ट में थे, बस मोशन में तो जो पैसेंजर मतलब कमर से नीचे बैठा हुआ है, तो भाई कमर से नीचे वाला जो पोर्शन है व्हीकल से अटैच है, का अपना कोई कंट्रोल नहीं है। भाई बस मोशन में तो लोअर पोर्शन भी मोशन में आ गया, लेकिन अपर पोर्शन तो मूव, फ्री टू मूव है। जिस कारण से क्या है कि भाई ये रेस्ट में था, अचानक आगे बढ़ गया,
तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण रेस्ट में ही रहना चाहेगा, कहाँ पीछे था तो पीछे रहना चाहेगा, इसलिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण क्या होता है, किधर मूव करता है, मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, समझ गए हो जितना भी एग्जांपल दिए हम यहाँ पे। Yes, sir. ठीक है, Yes, तो sir. इनका और भी एग्जांपल हो सकता है, तो आप खुद ऑब्जर्व करना कि कौन सा थ्योरी लगेगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगेगा, इनर्शिया ऑफ मोशन लगेगा, क्या लगेगा। ठीक है, आगे चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन का कुछ एग्जांपल हम लोग जानते हैं। देखो, एक एग्जांपल जो समझाया है उसको फिर से रिपीट कर देते हैं। बस में सपोज कोई पैसेंजर है या आप सवार हो, बस में हो, बस मोशन में है और बस मोशन में था, बस मोशन में है तो आप भी मोशन में हो। ठीक है, तो अचानक यदि ब्रेक लगाया जाता है बस पे तो आप क्या होते हो, जैसे ही अचानक ब्रेक लगाया गया आप मोशन के डायरेक्शन से, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण, क्योंकि जब बस मोशन में था तो आप भी मोशन में थे, अचानक ब्रेक लगाया गया, लोअर पोर्शन जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा है, क्यों, बस रुकी तो लोअर पोर्शन कांटेक्ट में था वो भी रेस्ट में आ गया, लेकिन अपर पोर्शन जो है जो मोशन में था पहले बस के साथ, तो वो टेंडेंसी उसका होगा कि भाई मोशन में ही बने रहे, इसलिए क्या होता है किधर की ओर झुक जाते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन के डायरेक्शन में क्या होता है कि भाई बॉडी बेंड कर जाता है या मूव कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा टेंडेंसी या कौन सा प्रॉपर्टी है, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? No, sir. No, sir. ठीक है, चलो देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ध्यान देना। कोई एक एथलीट है जो लॉन्ग जंप, या आप अपना ही एग्जांपल ले लो कि यदि आप लॉन्ग जंप करते हो, ठीक है, यहाँ एक लाइन इस तरह से ड्रॉ किया गया है और आप देखते होंगे कि भाई इतना जो है, जो मिट्टी वगैरह है काफी क्या किया जाता है, भुरभुरा बना दिया जाता है। ठीक है, तो आपको यदि लॉन्ग जंप लेना है तो क्या आप यहाँ से यहाँ खड़ा होकर सीधे डायरेक्ट आप यहाँ पे जंप करते हो या फिर आप दौड़ते हुए आते हो, ये बताओ। Sir, दौड़ते हुए आते हैं। दौड़ते हुए आते हैं सर। दौड़ते हुए इसीलिए आते हो क्योंकि देखोगे आप यहाँ से दौड़ते हुए आ रहे हो, यहाँ पे जंप कर रहे हो, मतलब आप पैर से धक्का दिए और धक्का देने के बाद आप जंप कर रहे हो, लॉन्ग जंप। क्यों ऐसा कर रहे हो, क्योंकि जब आप दौड़ के आ रहे हो आप मोशन में हो, और यहाँ से जब जंप कर रहे हो तो मोशन में हो आप, और इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण वो मोशन में ही रहना चाहोगे, इसलिए इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण क्या है कि आप पे मोशन में ही रहने का टेंडेंसी होगा। जब जंप किए तो मोशन में रहने का टेंडेंसी के कारण क्या होगा, काफी दूर तक आप मूव करोगे, क्योंकि आप मोशन में थे, दौड़ते हुए आ रहे थे, मोशन में थे, और आप बॉडी जब मोशन में था तो टेंडेंसी है इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण मोशन में ही रहना चाहोगे, इस कारण से क्या है काफी आप लंबा जंप करते। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? No, sir. नो सर। देखो आगे और कुछ एग्जांपल याद आ रहा है तो बताओ, आप लोग की ओर से इनर्शिया ऑफ मोशन का कोई और एग्जांपल दे सकते हो, बताओगे? बताइए, सोचिए आराम से, कोई बताओ। ऐसा होता है कि भाई मोशन में है और मोशन में ही रहने का टेंडेंसी होता है। बोलो। कोई एग्जांपल ध्यान में आ रहा है?
कोई झूला पे हम लोग रहते हैं मोशन एक पे, मिनट, हाँ बोलो। अगर कोई मोशन वाला झूला पे अगर हम लोग बैठे हुए रहते हैं, सर झूला पे मोशन पे जो रहता है, आवाज नहीं आ रही है आपकी, है ना, क्लियर आवाज नहीं आ रहा है, सुनने लायक ऑडिबल नहीं है। तो जब हम लोग झूला पे बैठे हुए रहते हैं जो मोशन में रहता है, फिर जब वो एक मतलब ब्रेक में लगता है तो सर हम लोग आगे की तरफ हो जाते हैं। हाँ ठीक है, वो तो एग्जांपल लिए बस में, बस का जो एग्जांपल लिए वो तो हुआ। कोई बाइक में भी यदि होगा तो इसी तरह का केस होता है ना, तो ये है। और दूसरा कोई एग्जांपल? ठीक है, चलो ठीक है, इसमें और एग्जांपल आप लोग की ओर से नेक्स्ट क्लास में हम चाहेंगे, और कोई बहुत सारे एग्जांपल होंगे, ठीक है, लिखना। Sir, ठीक है? हाँ बोलो। sir, with a quick pull, a tablecloth can be removed from a dining table without disturbing dishes on it. रिपीट इट, क्या बोले, अच्छे से बताओगे फिर से? सर बोल रहे हैं ना कि ये with a quick pull, a tablecloth can be removed from a dining table without disturbing dishes on it. ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का हो जाएगा। देखो आप क्या करते हो कि टेबल है, टेबल क्लॉथ है, उसके ऊपर कुछ सब्सटेंसेस है, आप टेबल के क्लॉथ को पकड़ लिए, अब झटके के साथ आप उसको खींच लिए, तो बाकी जो ऑब्जेक्ट है वहीं पे रह जाता है, ऊपर से फिर गिर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वो सारे ऑब्जेक्ट क्या है, रह जाते हैं। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ये एग्जांपल लागू हो जाएगा। ये इनर्शिया ऑफ inertia मोशन, of rest का है सर? हाँ अच्छा सर, ये हो सकता है? हाँ जी बोलो, इसीलिए तो आप सोचो, बाकी सब भी ठीक है। Pedaling the bicycle, it moves to a distance without pedal. हाँ ये होगा, ठीक है, ये एग्जांपल होगा। देखो क्या है कि भाई आप साइकिलिंग कर रहे हो, पैडल आप चलाए, ठीक है, तो पैडल चलाते चलाते क्या होता है, कुछ देर तक आप रुक जाते हो। इसका मतलब क्या, पैडल आप जब लगा रहे हो तो साइकिल मोशन में है, आप भी मोशन में है, यदि आप राइडर हो तो वो मूव कर रहा है, आगे की ओर मूव कर रहा है, और हम पैडल नहीं मार रहे हैं, रोक दिए, लेकिन फिर भी वो आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई वो मोशन गेन कर लिया है, मोशन में है, और मोशन में ही रहने का टेंडेंसी है वो, तो वो उसी स्पीड से चलता रहेगा, कभी रुकने वाला नहीं है, पूरा दुनिया चक्कर लगा के आ जाएगा, कभी रुकने वाला है, लेकिन एक अपोजिशनल फोर्स उसको रोक देता है। कौन? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो अपोजिशनल फोर्स यदि फ्रिक्शन नहीं रहता तो भाई ऑब्जेक्ट मोशन में है और मोशन में ही बना रहेगा, टेंडेंसी होगा कि वो चलता रहेगा। ठीक है, तो अपोजिशनल फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, जो उसके मोशन को क्या कर रहा है, मोशन में चेंजेस ला रहा है, मतलब उसके मोशन को धीरे धीरे कम करके रोक दे रहा है। पैडल हम मारना बंद कर दिए तो हो सकता है कुछ दूर जाने के बाद रुक जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इनर्शिया ऑफ मोशन के लिए हम लोग बोलेंगे कि पैडलिंग, जब पैडल लगाना जब हम रोक देते हैं तो कुछ दूर तक वो मूव करता जाता है, जिसको इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, सर अगर हम लोग कोई बॉल को फेंकते हैं तो वो थोड़ा देर के लिए चलते रहते हैं। ये भी होगा कि कोई ऑब्जेक्ट को यदि हम थ्रो कर दिए, ठीक है, मतलब फ्लोर पे थ्रो कर दिए, वो मोशन में आ गया तो वो मोशन में ही रहने का टेंडेंसी रखता है कि वो मूव करता जा रहा है। तो भाई फोर्स हम जब लगाए उस समय मोशन में आया है, बाद में तो फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो वो मोशन में ही रह रहा है। क्यों? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, लेकिन फाइनली वो रुकता है ड्यू टू ऑपोजिशनल फोर्स व्हिच इज फ्रिक्शन। ठीक है, ये भी एग्जांपल होगा सही। सर अभी सैटेलाइट मूव्स इन स्पेस ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। ध्यान देना, देखो सैटेलाइट या फिर रॉकेट के बारे में डिस्कस करते हैं। रॉकेट के बारे में जो डिस्कस किया जा रहा है, चलो वो हम लोग समझते हैं। देखो होता क्या है, ग्रेविटेशन चैप्टर में कुछ हम लोग पढ़ेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी वगैरह, है ना। तो देखो होता क्या है, ये अर्थ है, हो सकता है टीवी वगैरह में, वीडियो वगैरह में ऐसे देखते होंगे कि कोई रॉकेट जो लॉन्च किया गया है, ठीक है, काफी ज्यादा यहाँ पे स्मोक वगैरह धुआं निकलता है, और इस तरह से प्रोजेक्ट हुआ, काफी स्पीड के साथ आगे बढ़ा, ठीक है, और काफी दूर तक जब चल जाता है और करना, वहां पे जो उसको एक बार जब फोर्स मिल जाता है, ठीक है, जब
अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को वो पार कर जाता है। ठीक है, मतलब एक स्पीड जो गेन कर लिया स्पेस में, मान लो कि जितना स्पीड वो गेन कर लिया उसी स्पीड से वो चलता रहता है, वहां पे फ्रिक्शन भी नहीं है, एयर भी नहीं है, एयर फ्रिक्शन नहीं लगेगा, तो जब वो मोशन में आया तो उसी मोशन के साथ क्या होता है, बढ़ता रहता है। ठीक है, अब भाई उसका स्पीड को कम करना दिक्कत है। यही हुआ था गौर करना, जो चंद्रयान में वहां जो लॉन्च किया गया था, तो काफी स्पीड जो है, स्पीड को कम किया गया था, लोअर किया गया था, लेकिन जितना स्पीड को कम करना था उतना नहीं हो पाया। इसलिए क्या हुआ कि भाई जमीन से पूरा टकराया। ठीक है, और वो हो सकता है कि डैमेज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है कि जब रॉकेट एक बार स्पीड गेन कर लेता है तो क्या होता है, सेम स्पीड से क्या होता है, मूव करते जा रहा है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, ठीक है, सही एग्जांपल जा रहे हो। और कुछ दिमाग में आ रहा है तो बताइए। Sir, a car continues to move forward even its engine has stopped. फिर से बोलोगे। Sir, a car continues to move forward even its engine has stopped. कहाँ से छाप रहा? हाँ, मतलब देखो कार का एग्जांपल नहीं ले सकते हैं, देखो क्या है, इसीलिए साइकिल का एग्जांपल तक ठीक था कि साइकिल लगाना हम छोड़ दिए तो भी साइकिल आगे बढ़ा। बाइक में भी ऐसा आप देखते होंगे कि भाई हटाओ ना। चलो सर अच्छे से किसी का माइक ऑन है। सर किसी का माइक ऑन है सर, और बोल रहा है बहुत ज्यादा। जवाब दे रहे हो तब आप माइक ऑन रखना, फिर तुरंत ऑफ कर लेना। ठीक है, जब हम समझा रहे हैं, फिर आप जब अपना जो भी आप अपनी बात रखते हैं तब ऑन कर। ठीक है, देखो सुनो, बाइक में भी आप ये सब देखते होंगे कि भाई आप जा रहे हो, आप अपने घर तक पहुंचने वाले हो सकता है 20 मीटर पीछे ही आप क्या किए, बाइक का जो चाबी वगैरह है उसको आप इस तरह से कर दिए, मतलब इंजन ऑफ कर दिए। ठीक है, और न्यूट्रल करके आप आराम से चल जाते हो, घर तक पहुंच गए। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है कि भाई बाइक मोशन में था तो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण हुआ, आगे तक बढ़ता गया, आप पहुंच गए। कार में इस तरह से नहीं करते हैं, कोई नहीं करता है, कोई भी ड्राइवर नहीं करता है। रीजन देखोगे, कार का जो इंटरनल या फिर उसमें जो फंक्शन वगैरह होता है ना, इंजन यदि आप ऑफ कर दिए, देखो होता क्या है, काफी ज्यादा ढलान है, इंजन यदि ऑफ कर दिए, ठीक है, तो ऐसा होता है, अभी क्या है, पावर स्टीयरिंग अभी आपके पास आ गया है, गाड़ी वगैरह में पावर स्टीयरिंग रहता है, तो गाड़ी यदि इंजन ऑन नहीं है और स्पीड वो गेन किया हुआ है, तो उसका स्टीयरिंग क्या होता है, जाम हो जाता है। मतलब ऐसा बनाया क्या है कि भाई यदि स्पीड मतलब गाड़ी मूव कर रहा है, गाड़ी मूव कर रहा है और इंजन ऑफ है, तो भाई हो सकता है किसी कारण से अपने आप ऑन हो गया है या फिर कुछ ऐसा हुआ होगा या आदमी ठेल दिया, तो उस समय क्या होता है, स्टीयरिंग जाम हो जाता है, मतलब ब्लॉक कर जाता है स्टीयरिंग। और उस केस में क्या होगा, आदमी का पकड़ नहीं होगा, ड्राइवर जो है इंजन बंद किया तो वो बेवकूफ बन जाएगा, ब्लॉक हो गया, अब टायर जिधर जाएगा वो जाके उधर क्या करेगा, जाके उधर टकरा जाएगा। ठीक है, तो पुराना जो कार वगैरह का जो होता था उस समय इस तरह का सिस्टम नहीं था, अभी का कार में इस तरह का सिस्टम, समझे? तो कार का एग्जांपल हम लोग नहीं ले सकते, समझ गए? जो ये एग्जांपल दिए हुए थे, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो कार हम का एग्जांपल नहीं लेंगे, साइकिल का सिमिलर एग्जांपल था, बाइक तक चलेगा, कार नहीं चलेगा। ठीक है, वो एक्सीडेंट हो जाएगा भाई। ठीक है, और कोई एग्जांपल? सर कोई लड्डू वगैरह घुमाए तो घूमते रहेगा। बोल रहे हो? सर कोई लड्डू वगैरह घुमाए तो घूमते रहेगा। हाँ, वो घूमते रहता है, ठीक है, वो है, चलो ठीक है, बाद में हालांकि रुक जाता है उसमें एयर फ्रिक्शन के कारण। ठीक है, काफी एग्जांपल हम लोग डिस्कस किए इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का तो एक एग्जांपल ये डिस्कस किए कि यदि शार्प टर्निंग लेता है, अचानक शार्प टर्निंग यदि ले, तो जो पैसेंजर है जिस मोशन में था, बस यदि इस डायरेक्शन में जा रहा है, शार्प टर्निंग लिया, तो पैसेंजर क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो क्या होता है, लगता है उसको एक झटका लगता है, जर्क लगता है। तो यहाँ पे जो उसको जो जर्क लग रहा है, धक्का लग रहा है या मूव हो जा रहा है, वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है,
इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का बहुत एग्जांपल नहीं होगा, लेकिन ठीक है, एक एग्जांपल ये है जो पहले डिस्कस किए, और एक देखोगे और एक एग्जांपल चलो डिस्कस करते हैं। तो क्या बोलते हैं आपके बुक में एनसीईआरटी में भी दिया हुआ ये क्वेश्चन कि जो कोई भी बस है, बस के ऊपर क्या किया जाता है, लगेज वगैरह रख दिया जाता है और तरह तरह का सामान वगैरह लोड किया जाता है। तो बस के ऊपर जो सामान लोड किया गया है उसको रस्सी से बांधना जरूरी है। यदि नहीं बांधेंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो नहीं बांधेंगे तो क्या होगा, जब बस जा रहा है ये आगे की ओर, जब अचानक शार्प टर्निंग लेगा तो बस जब शार्प टर्निंग ले रहा है तो वो तो बैंड कर लिया, लेकिन उसके ऊपर जो लगेज है, गुड्स है, सामान है, वो क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, थ्रो ऑफ हो जाएगा, फेंका जाएगा वो। तो इसीलिए क्या किया जाता है, लगेज वगैरह या फिर गुड्स वगैरह को क्या किया जाता है, रस्सी से बांधा जाता है जो उसके रूफ में रखा होता है, ठीक है। साथ ही साथ ध्यान देना, इसमें ये भी होगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण वो आगे इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन वो थ्रो ऑफ होगा, ये तो है ही। ये भी हो सकता है कि अचानक यदि ब्रेक लगाया गया तो ऊपर वाला जो सामान होगा क्या होगा, आगे गिर जाएगा, ये जो इनर्शिया ऑफ रेस, सॉरी ब्रेक लगाया गया आगे की ओर गिर जा रहा है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि भाई बस सामान भी मोशन में था, अचानक ब्रेक लगाया गया, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण आगे बढ़ जाएगा। अचानक एक्सेलरेट किया जाएगा तो सामान जो है किधर गिर जाएगा, पीछे की ओर, ठीक है। तो वहां पे तीनों होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तीनों के कारण वो गिर सकता है, इसलिए उसको क्या किया जाता है, रस्सी से बांधा जाता है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आपका होमवर्क क्या है, गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ ईच, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। अभी हम जितना भी समझाए वो सब एग्जांपल आप उसको कलेक्ट करके लिखो। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का 2 या 3 लिखना, या 5 सोच के लिखोगे 5 भी लिखना, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क है, गिव एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है अभी जितना भी समझाए सारा का सारा तो नहीं दिखाएंगे, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो सब हम लिखा देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है।